हेलो दोस्तों, मैं विशेष सिंह आपका मेरे यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। जो भाई बहन क्लास 12th में हैं वो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तब होता है जब विषम युग्मजी मादा वर्धांत नहीं होती है। इसमें जो विषम युग्मजी होती है, ये मैंने पहले वीडियो बनाया है विषम युग्मजी के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। विषम युग्मजी मादा जो होती है वो स्वयं वर्धांत नहीं होती है, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे प्रभावी आलिल के कारण आता है। क्योंकि कोई भी मादा अगर होगी तो वो खुद वर्धांत नहीं होगी। वो जो लाल और हरे में जो लोग फर्क नहीं कर पाते हैं वो लोग वर्धांत होते हैं, कलर ब्राइटनेस उन्हें हो जाता है, तो वो लोग खुद से नहीं होते हैं। वो उनके माता में या पिता में वो लक्षण ऑलरेडी होता है। फिर उसके बाद जो पुत्री जो होती है वो सामान्यतः वर्धांत नहीं होती है, जबकि माँ इसकी वाहक होती है। या तो उसकी माँ वाहक होगी या तो उसके पिता वाहक होंगे, तभी पुत्री को कलर ब्राइटनेस हो सकता है। अर्धयुग्मजी अवस्था के कारण पुरुष अधिक सामान्य है। अर्धयुग्मजी यानी कि अर्धयुग्मजी अवस्था के कारण पुरुष अधिक सामान्य है। इसका अर्थ ये है कि जो मादा होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र तो पाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें XX होता है। और जो पुरुष होता है उसमें जो लक्षण होते हैं वो XY के होते हैं। तो यह X अप्रभावी रोग है। जो X होता है ये X अप्रभावी रोग हो जाता है। इसके बाद इस रोग के कारण छोटी सी भी चोट लगने पर भी व्यक्ति के शरीर पर रुधिर निकलना बंद नहीं होता है। अगर हीमोफीलिया का शिकायत किसी को है तो उसके शरीर पर कहीं भी अगर चोट लग जाती है तो उसे ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। मान लीजिए कोई पिन अगर हाथ में या पैर में लग गई तो उसे ब्लड इतना ज़्यादा निकलने लगेगा कि आम आदमी को उतना निकलता ही नहीं है चोट लगने पर। तो इससे जान जाना चाहिए कि यह हीमोफीलिया की शिकायत होती है। हीमोफीलिया होती है, ये रोग के कुछ स्कंदन कारक की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वाहक नारी से यह रोग पुत्र में आ जाता है। नारी का रोगग्रस्त होना विरल होता है, क्योंकि अगर नारी की माता वाहक और पिता हीमोफीलिया से ग्रस्त है तभी नारी रोगग्रस्त हो सकती है। यानी कि नारी की माता रोगग्रस्त होगी या तो वाहक होगी या तो पिता रोगग्रस्त होगा। तो यानी कि पुरुष रोगग्रस्त होते हैं और जो मादा होती हैं वो वाहक होती हैं। क्योंकि जब ये लैंगिक संबंध यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के वेजाइना यानी कि मादा के जब वेजाइना में प्रवेश करते हैं तो XY गुणसूत्र मतलब XY लक्षण जाता है। और जब XX मिलते हैं आपस में तो पुत्री होती है, और जब XY मिलते हैं आपस में तो नर का निर्माण होता है। जैसा कि यह जो सबसे पहले हीमोफीलिया देखा गया था, तो हीमोफीलिया जो था महारानी विक्टोरिया के वंशावली में अनेक हीमोफीलिया रोगग्रस्त वंशज और महारानी इसकी रोगवाहक थी। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनके वंशज में हीमोफीलिया थी, और इसकी वाहक अगर कोई थी तो वो कौन सी थी? रानी विक्टोरिया स्वयं थी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक हीमोफीलिया का बहुत ही अधिक समझ में आया होगा। बस, धन्यवाद।